हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आप लोगों से पूछा गया है। ये कह रहा है कि ए बी सी तीन बिंदु आपको दे रखे हैं और संरेख आपको बताने हैं। यहाँ पर आप कई तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं उसको आप थोड़ा देखिए। यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं हम बिंदु ए ले लेते हैं, एक अपना 2, 3 और 4, और जो बिंदु बी है उसको नोट कर लेते हैं। उसकी वैल्यू -1, -2 और 1। और सी जो बिंदु है उसको नोट कर लेते हैं हम लोग 5, 8 और 7। हम यहाँ क्या करते हैं, जो ए बी बनेगा, ए और बी से 2 पॉइंट, ए और बी से जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो उसका नाम लिख देंगे रेखा ए बी। ठीक है, हम उस रेखा का दिग अनुपात निकाल लेते हैं। दिग अनुपात निकाल लेते हैं। दिग अनुपात निकालने का तरीका क्या होता है कि बी वाले कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, या ए के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो। बस समझ में आ रही है आपके? जैसे -1 है बी का, ए का कितना है 2, दोनों को माइनस कर दो। फिर है -2 और ए का है 3, -3 हो जाएगा। बी का है 1 और ए का है 4, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा -3, -5 और -3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसा होता है कि कोई नंबर अगर कॉमन दिखाई दे रहा हो वो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 3, 5 और 3, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने ए बी रेखा के निकाले है ना, ऐसी कोई दूसरी रेखा ले लेते हैं हम लोग BC रेखा का दिग अनुपात। तो इसकी रेखा निकालेंगे हम लोग। सी वालों में से बी को माइनस करना है, यानी कि 5 माइनस करेंगे 1 को, तो -1 का +1 हो जाएगा। दूसरा था इसमें 8 और बी का था -2, तो +2 हो जाएगा। सी का 7 था, ऊपर -1, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 6। ये हो जाएगा आपके पास 10 और ये हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आपने ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। तो हम थोड़ा यहाँ चेक कर लेते हैं, चाहे इसको लेकर चेक कर लीजिए, चाहे इस वाले को लेकर चेक कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप उसको लेकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है कि इसका कोऑर्डिनेट को इसके कोऑर्डिनेट के साथ, इसके साथ, इसके साथ अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे माइनस का हम लोग ऊपर वाला ले लेते हैं। चलिए, -3 के अपन में लिख देंगे हम लोग 6। कितना रिजल्ट बनेगा यहाँ से? -1/2। फिर देखेंगे -5 था, इसका सेकंड था 10, यहाँ से रिजल्ट कितना बना 1/2। तो ऐसे ही तीसरा वाला रह गया है हमारा -3 अपॉन में आ जाएगा 6, यहाँ से बना -2। तो हम लोगों ने देखा -3/6 बराबर आया -5/10 के, बराबर आया -3/6 के। तो इनके जो अनुपात थे वो आपस में समान अनुपाती हो गए। यानी कि हमने देखा ए बी व बी सी रेखा के दिग अनुपात समान अनुपाती हैं। अगर ऐसा हो जाता है दो रेखाओं का, तो वो दो रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं, तथा उन दोनों रेखाओं में कोई पॉइंट अगर कॉमन हो जाता है, जैसे बिंदु बी दोनों में कॉमन है, तो तथा बी ऐसे लिखते हैं, तथा बिंदु बी दोनों रेखाओं में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसलिए ए बी व सी बिंदु संरेख हैं। तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, दो रेखाओं के दिग अनुपात समानुपाती आने चाहिए, उनमें से एक पॉइंट हमारा कॉमन होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो तीनों जो पॉइंट्स हैं वो आपके संरेख कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।